Hello students, myself Vijay Srivastav. Welcome to Vijay Study Week classes. तो आज हम क्या पढ़ने जाएंगे जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की फिलॉसफी क्या थी, उसके पीछे गांधी जी की क्या फिलॉसफी थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आखिर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना बड़ा जो आंदोलन छेड़ा गया था, तो इसका बेस क्या था। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके 3 बेस थे। कौन-कौन से? द रॉवेल्ट एक्ट, द जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। तो ये तीनों मूवमेंट हुए। इसके बाद से जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि अब मतलब जब हिंदू मुस्लिम जो हैं हमारे इंडिया के, तो ऑलमोस्ट सब एक हैं, एक ही फीलिंग के साथ है, एक ही नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ है। तो अब हम कुछ बड़ा मूवमेंट कर सकते हैं इन ब्रिटिशर्स से पीछा छुड़ाने के लिए। तो इस तरीके से इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लॉन्च किया गया था इंडिया में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया कैसे, ये तो पढ़ ही लिया। है क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी फिलॉसफी क्या है। ठीक है। तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि इसमें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन कौन से लोग गांधी जी के साथ थे और कौन कौन से नहीं थे, कौन कौन से अपोज कर रहे थे। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और पक्का आता ही है। ठीक है। ये श्योर है कि आएगा ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसके बाद जो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे, तो इन दोनों पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है या फिर 5 मार्क्स का है। इसमें इस टॉपिक से कुछ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स, कहाँ कहाँ के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले हम टाउन्स को देखते हैं। ठीक है। कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो टाउन में होता है वो कैसे होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो टाउन के पीपल होते हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आप लोगों को पता है कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है असहयोग। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पूरी तरीके से नॉन कॉपरेट करना है, मतलब कॉपरेट नहीं करना, सहयोग नहीं करना है। हम लोगों ने उनका सहयोग किया, उनका कॉपरेट किया, इस वजह से आज जो है वो हम पे रूल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें उसका बिल्कुल ही असहयोग करना है। किसका? ब्रिटिशर्स का। कैसे करना है? जैसे उन्होंने क्या किया, स्कूल्स बनाए। ठीक है। स्कूल्स बनाए और सिविल सर्विसेज लेके आए। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने स्कूल में पढ़ना शुरू किया अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सिविल सर्विसेज में जो उन्होंने सर्विस जॉब प्रोवाइड की, तो हम लोगों ने वो करना शुरू किया। तो इस तरीके से हम उनको कॉपरेट कर रहे थे, इस वजह से वो हमारे ऊपर रूल कर पाए, हमारे ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर पाए। तो अब गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि उनकी दी हुई सारी चीजें जो भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोग त्याग करेंगे। तो इस तरीके से उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। रेबेलियन इन द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। After the war, the struggles of peasants and tribal were developing in different parts of India. ठीक है। तो जो ये कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड मतलब जो साइड हमारे जो सिटीज होते हैं, टाउन्स होते हैं, उनके आसपास जो रूरल एरिया होते हैं, विलेजेस होते हैं, उनको कंट्री साइड बोला जाता है। ठीक है। तो कंट्री साइड में डायरेक्टली तो नहीं आ गया होगा आंदोलन, तो सिटीज से आया। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द सिटीज, टाउन से आया। ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स में क्या हुआ कि ऑलमोस्ट
हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम एवरी पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक फ्रॉम टाउन्स, फ्रॉम कंट्री साइड, प्लांटेशन फील्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो सभी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, बट हर किसी का जो मोटिव था पार्टिसिपेट करने का वो अलग था। वो कैसे अलग था? एक तो आजादी का जो मोटिव था वो तो था ही, वो तो सबका कॉमन फीलिंग था, बट उसके साथ साथ और भी मोटिव थे लोगों के जो अलग अलग थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाउन पीपल पीपल का अपना अलग मोटिव था, विलेजेस का जो था वो उनका अपना अलग मोटिव था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। तो टाउन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। वहाँ के टाउन के लोगों ने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स उनको गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे, स्कूल कॉलेजेस दे रहे थे और जो सिविल सर्विसेज दे रहे थे, वो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स का असहयोग किया। उसके बाद टाउन से कंट्री साइड, विलेजेस और रूरल एरियाज में भी वो मूवमेंट आया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया। आफ्टर द वॉर द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में आया, तो कंट्री साइड में टू टाइप्स की कम्युनिटीज थी। एक तो पीजेंट्स हो गए हमारे, एक हो गए ट्राइबल जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे उसमें टाउन्स के पीपल ने भी पार्टिसिपेट किया था, कंट्री साइड के भी, प्लांटेशन फील्ड। तो प्लांटेशन फील्ड हमारा हो गया पीजेंट्स एंड ट्राइबल। तो पीजेंट्स जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट कर लिया और ट्राइबल ने भी कर लिया। इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था पूरी तरीके से फैल गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? One movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other seizures. ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो कंट्री साइड में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो हुआ कैसे? एक्चुअली क्या था कि जो पीजेंट्स थे उनसे जो ताल्लुकदार मतलब जो तहसीलदार होते हैं और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, तो ये थे ब्रिटिशर्स के एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट नहीं सताते थे लोगों को, अपने एजेंट्स को भेजते थे सताने के लिए। तो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे कि पीजेंट्स को परेशान करते थे, सप्रेस करते थे। ठीक है, सप्रेस करते थे तो कैसे करते थे? उन पे रेंट्स ज्यादा कर देते थे और भी अदर टाइप के जो सीजेस केसेस टैक्सेस होते थे वो बढ़ा देते। तो इन सबसे परेशान होके पीजेंट्स ने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया गांधी जी के साथ। ठीक है, और वो क्या करते थे, जो लैंडलॉर्ड्स और जो ताल्लुकदार थे वो क्या चाहते थे? पिजन्स हैड टू बेगर। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जैसे बंधुआ मजदूर बोलते हैं ना, बेगर का मतलब वो होता है बंधुआ मजदूर, कि हम पैसे कम देंगे और उनसे काम पूरा कराएंगे जानवरों की तरह। तो उनका जो पीजेंट्स का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो मोटो था ये भी था। The peasant movement demanded reduction of revenue and abolition of beggar एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पीजेंट का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मोटिव अलग है। क्या मोटिव है? वो क्या चाहते थे कि उनके जो ये रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो रेंट्स और जो टैक्सेस ज्यादा है ये कम किए जाए। ऑल्सो जो एबोलिशन ऑफ बेगर, मतलब जो बंधुआ मजदूर का जो रूल चलता आ रहा है उसको खत्म किया जाए। और सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, और जो सोशल बाइकॉट किया उन लोगों ने ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड का, तो कैसे किया? तो इन लोगों ने क्या किया कि धोबी नाई बंद बंद कर दिया। मतलब जितने भी धोबी होते थे, नाई होते थे, ये तो इन लोगों को चाहिए होते थे ना, बड़े लोग इन्हीं लोग पे डिपेंड होते हैं। तो अपने आप तो बाल नहीं काट सकते, कपड़े नहीं धुलते, ये लोग बहुत सेठ टाइप के होते हैं ना। तो क्या किया सोशल बाइकॉट में कि धोबी नाई बंद कर दिया। ठीक है, इन लोगों ने इस तरीके से ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके खिलाफ बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि कंट्री साइड में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मोटिव था लोगों का वो अलग था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये तो हमारा हो गया कंट्री साइड की बात की वहां के लोगों ने कैसे
कैसे पार्टिसिपेट किया था, कैसे बॉयकॉट किया था। अब हम बात करेंगे पीपल इन टाउन की। वहां पे कैसे उन लोगों ने क्या किया, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो क्या किया कि जो टीचर्स स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, ठीक है। जो लॉयर्स थे उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया, ठीक है, और अपोजिट रूल को अपोज करने लगे, ठीक है। तो टाउन्स में इस तरीके से था, टाउन्स में इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कंट्री साइड में इस तरीके से पार्टिसिपेट किया। अब हम बात करेंगे किसकी, प्लांटेशन फील्ड की। तो प्लांटेशन फील्ड में लोगों ने कैसे नॉन कॉपरेशन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है, अवध किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru and other within a month. Over 300 branches had been set up by the villagers. तो जो अवध किसान सभा थी, ठीक है, अवध किसान सभा एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने बनाई थी। अवध किसान सभा was set up headed by पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अदर, ठीक है। तो अदर में कौन थे, बाबा रामचंद्र। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इस सभा में उन लोगों ने अपने साथ ज्यादा से ज्यादा पीजेंट्स को जोड़ा था। अप्रॉक्स 300 से ज्यादा इसकी ब्रांचेस खोली गई थी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गांव गांव जाकर पीजेंट्स को अपने साथ इस सभा में जोड़ते थे। तो इस तरह से उन्होंने पीजेंट्स के बीच में अपना एक बेस सपोर्ट क्रिएट कर दिया। बेस सपोर्ट क्रिएट करने से क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे वो भी हमारे साथ आ गए, गांधी जी के साथ आ गए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हमारी पीजेंट्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ट्राइबल पीजेंट्स की। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन एट अनदर वे, ठीक है। तो जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, इन लोगों ने जो महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का जो मैसेज था वो दूसरे वे में ले लिया था, ठीक है। दूसरे वे में किस तरीके से ले लिया था बताते हैं आपको कि तो जंगलों में जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती थी वो कैसे पार्टिसिपेट किए। तो इन लोगों ने जो गांधी जी का जो मैसेज था, स्वराज का जो आइडिया था वो दूसरे वे में ले लिया। तो हुआ क्या था कि 1920 में एक गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में ट्राइब था, ठीक है, जिसमें ट्राइबल्स कम्युनिटीज रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक मिलिटेंट गॉरिल्ला मूवमेंट किया, ठीक है। तो मिलिटेंट गॉरिल्ला मूवमेंट होता क्या है, इसमें क्या हुआ था कि ट्राइबल्स पेड़ों में जंगलों में छुप जाते थे और जैसे ही ब्रिटिशर्स आते थे तो वो हमला कर देते थे। तो ये वायलेंस हो गया था जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे, ठीक है। और एक्चुअली ये जो स्ट्रेटजी है, जो मिलिटेंट गॉरिल्ला मूवमेंट का, जो ये पहले के राजा महाराजा लोग भी अपने दुश्मन या विरोधी के खिलाफ करते थे। तो इस तरह से ट्राइबल्स ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो किया बट वॉयलेंटली किया, ठीक है, जो कि गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, जो कि उनका आइडिया ऑफ स्वराज ऐसा नहीं था। वो कैसा था, वो हर चीज नॉन वॉयलेंटली करना चाहते थे, ठीक है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी में ब्रिटिशर्स के खिलाफ इतना गुस्सा हुआ, तो कैसे हुआ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या किया था, जो हमारी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, द colonial government had closed large forest areas preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ इतना गुस्सा, इतना आक्रोश आया, तो आया कैसे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राइबल्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए थे। उनके अपने ही जंगल में उनको लिमिटेशंस लगा दिए थे कि वो अपने गाय भैंस नहीं चरा सकते, वो अपने जो लकड़ियां हैं, जो खाना है, वो सब कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग थे
वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटिशर्स से तंग आ गए थे। ठीक है, तो क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं उनका जंगल ही सब कुछ होता है, घर होता है उनका, ट्रेडिशनल राइट्स जो होती है जीवन यापन को, ये सब सारी चीजें उनका जो ट्राइबल कम्युनिटी का होता है वो जंगल ही होता है एक टाइप से। तो ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स अफेक्ट कर रहे थे उनके लाइवलीहुड को, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को। तो वो लोग बहुत ज्यादा भड़क गए और ऐसे वायलेंटली उनपे अटैक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He asserted that India could be liberated only by the use of force. तो अलूरी सीतारमन राजू जो थे वो क्या थे? वो एक ट्राइबल थे। ठीक है, वो एक ट्राइबल कम्युनिटी के ही थे। उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास कुछ सुपर पावर्स है। वो कहते थे कि मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, भविष्यवाणी करते थे। और वो कहते थे कि अगर मुझे कोई गोली भी मार देगा तो मैं सरवाइव कर लूंगा। तो इस तरह से वो ट्राइबल कम्युनिटी में एक इंटरेस्टिंग पीपल बन गए थे। और उनके साथ जो रिबल्स थे उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया था कि अलूरी सीतारमन राजू जो है वो गॉड के हैं, गॉड के आदमी है, लाइक फरिश्ता टाइप का। ठीक है, और इस तरह से ट्राइबल्स उनको गॉड समझने लगे, ट्राइबल कम्युनिटी उसको, जो अलूरी सीतारमन राजू थे उनको गॉड समझने लगे। तो अलूरी सीतारमन राजू जो थे वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि जो गांधी जी से वो गांधी जी से इंस्पायर है, और एनसीएम में मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने ट्राइबल्स को मतलब क्या किया, उनको ट्राइबल्स को इंस्पायर किया कि वो ब्रिटिशर्स के जितने भी गुड्स हैं या जो भी है वो पूरी तरीके से त्याग कर दे और खादी पहने। ठीक है, तो इस तरीके से वो गांधी जी को सपोर्ट तो कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, बट उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि जो इंडिया का जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये बिना बिना लड़ाई झगड़े के नहीं होगा, वॉलेंटली ही होगा, नॉन वॉलेंटली नहीं होगा। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, बट साथ ही साथ टूल्स भी यूज किया जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि डिफरिंग पीपल, जैसे कि यहाँ टॉपिक है हमारा डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स के जो पीपल थे, डिफरेंट लोकेलिटीज के, टाउन्स के, कंट्री साइड के, एंड विलेजेस के, एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो इन लोगों ने सबने पार्टिसिपेट तो किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, बट ये सब लोगों ने वॉलेंटली ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक्ट किया। तो जैसे ये पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को क्या होता था कि जब ये लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे तालुकदार से, लैंडलॉर्ड से, तो इन्होंने लूटपाट शुरू कर दिया, बाजार में लूटपाट शुरू कर दिया। लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के इनके घर में जाके मारपीट करने लगे। तो ये सारी चीजें गांधी जी नहीं चाहते थे। तो गांधी जी को लगा कि अभी हमारे जो लोग हैं, इंडियंस के लोग हैं, इनको और भी ज्यादा मतलब कुछ चीजें सिखाने की जरूरत है। बिना ये सारी चीजें को जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो क्या होता है कि जब उन्होंने देखा कि सब कुछ वॉलेंटली हो रहा है, जो कि वो नहीं चाहते थे, उनके आइडिया ऑफ स्वराज के अनुसार नहीं था, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहीं पे रोक दिया। ठीक है, रोकने के बाद उन्होंने दोबारा से क्या एक और चीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की, वो थी सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता क्या है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी गांधी जी की, और किन किन लोगों ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, थैंक यू सो मच।